हेलो माय डियर्स, आप सभी को वर्ल्ड टीबी डे का बहुत बहुत शुभकामना। मैं आशा करता हूं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो हर साल 24 मार्च को टीबी डे के रूप में यानी अक्षमा दिवस के रूप में मनाई जाती है। टीबी एक वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन है जो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। हर साल लगभग 4000 मौतें टीबी से हो जाते हैं पूरे दुनिया में, और 2023 में लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर केस पूरी दुनिया में टीबी को देखने को मिला है, जिसमें से लगभग 40,000 लोगों की मौत हुई है और लगभग सभी लोग क्रॉनिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। टीबी एक जानलेवा बीमारी है। अगर लंबे समय तक आपको खांसी होती है और खांसी में अगर स्प्यूटम निकलता है और उसमें ब्लड आते हैं तो आप लेट नहीं करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया से डेवलप करता है जो आपकी हवा में स्प्रेड होता है। जो आदमी खांसता है, खांसने के बाद में जो बलगम होता है वो जहां तहां फेंकता है और उसी बलगम के माध्यम से वो आपके बॉडी में हवा के माध्यम से ड्रॉपलेट से वो आ जाता है। जिस आदमी को टीबी है वो आदमी अगर खांस रहा है, छींक रहा है तो उसके वजह से भी वो एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से आपके अंदर चले आएंगे। तो सावधान रहें, जो आदमी खांस रहा हो, छींक रहा हो, उसके पास बैठे नहीं, या फिर उनको दूर रहने के लिए बोले तो मास्क लगाने के लिए बोले। टीबी लगभग 2025 तक खत्म करने का प्लानिंग है WHO का, लेकिन अब ये रेशियो ऐसा बढ़ते गया, 2030 तक कर दिया गया है। हमारी भारत में एक स्लोगन दिया गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। प्लानिंग है, भारत सरकार की योजना है, उसका नाम है निक्षय योजना। निक्षय योजना में क्या, टीबी को हराना है और देश को जिताना है, देश को बचाना है। आजकल सभी बच्चे को जन्म लेने के कुछ ही देर के बाद में BCG का, बेसिलस कॉलमेट गोविन नाम का एक वैक्सीन होता है, वो दिया जाता है और हर एक कुछ मंथ में बच्चे को प्रोवाइड की जाती है ताकि बच्चे भी इससे सेफ रहें। और टीबी बच्चों पर ज्यादा असर करता है, क्यों? क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी काफी वीक होता है और टीबी में आपका इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया आज के ही दिन यानी कि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कॉक द्वारा खोजा गया था और इस बैक्टीरिया को हम लोग टेस्ट कराते हैं स्प्यूटम कल्चर के माध्यम से, AFB या फिर मेंटुक्स टेस्ट के माध्यम से। ध्यान रहे कि ये जानलेवा है, लेकिन आपको बचाव करनी है, इसको आपके लंग्स को बचानी है। बचाव क्या है इसका? तो जो भी आदमी खांस रहा हो, छींक रहा हो, उससे डिस्टेंस मेंटेन करें, पब्लिक प्लेस में मास्क लगाएं और आप जहां तहां जो पोल्यूटेड एरिया होता है उस एरिया में जाने से बचें, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा हवा में बैक्टीरिया फैलता है और उसके माध्यम से आपको होते हैं। जहां पर लोग स्पाइट करता है, थूक खखार फेंकता है, वहां पर एरिया जाने से बचें। बहुत लोग हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो वहां पर लोगों को क्या होता है कि पेशेंट के संपर्क में आने से उनको भी ट्रांसमिट हो जाता है, तो वहां भी आप पेशेंट के ट्रीटमेंट के समय फ्री हैंडलिंग नहीं करें। आप हमेशा ध्यान रखें कि मास्क लगा कर रखें, कैप लगा कर रखें। इसके अलावा इसका जांच है आपका AFB स्टेनिंग, एसिड फास्ट बेसिलाई करना है टेस्ट। इसके अलावा स्प्यूटम कल्चर करा लेंगे। इसके अलावा आप एक चेस्ट का एक्सरे तो CT भी करा सकते हैं, आप बेहतर होगा। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में भी कुछ कुछ आता है, जैसे CBC हो गया, MRI भी ले सकते हैं आप, रेडियो इमेजिंग टेक्निक है वो। तो ये सभी टेस्ट करा करके आप जान सकते हैं टीबी का क्या इलाज है और क्या इसका बचाव है। तो इसमें बैक्टीरिया कन्फर्म होंगे, फिर आपका फाइनल दवा चलेगा। दवा आपके बहुत तरह का होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंडरी लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग में आपका चलेगा दवा जिसका नाम है रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड। ये सभी दवाएं हैं जिससे कंपोजिशन का चलता है। वो लगभग आपको शुरुआत में 56 दिन चलेगा, फिर इसका अगला डोज 112 दिन तक चलेंगे। तो दवा को मिस नहीं करेंगे आप, क्योंकि दवा मिस करने से फिर से बैक्टीरिया वापस अटैक करता है, जिसको हम लोग MDTR बोलते हैं, मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बोलते हैं। तो ध्यान रहे कि बहुत से दवा का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो फिर आपको MDTR का शिकार होना पड़ सकता है। इसके अलावा सेकेंड लाइन जो ड्रग्स होते हैं उसमें आपका एजिथ्रोमाइसिन, अमीकासिन, ये सभी दवाएं चलाई जाती है। तो टीबी को हराना है और देश को जिताना है। ध्यान रहे, किसी भी आदमी को टीबी है तो उससे बचाव करनी है, उससे परहेज करनी है। इस आदमी को थूक खखार में, बलगम में, उल्टी में आपका वो ब्लड आ रहा हो, उससे बचाव करनी है। जो आदमी खा रहा हो, छींका, उससे डिस्टेंस मेंटेन रखें। बस यही आशा और विश्वास करता है कि आप अपने परिवार को और आप अपने आप को सेफ रखेंगे और टीबी से अपने परिवार को बचा कर रखेंगे। जब भी थोड़ा बहुत खांसी वगैरह कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और तुरंत इसका क्योर कराएं, तभी आपकी विजय हो सकती है, अदरवाइज फिर दिक्कतें होगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।